दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है, आपका क्लेम अगर रिजेक्ट हो रहा है तो आप इन बातों का ध्यान रखें। अगर आपके द्वारा भरी गई जानकारियां ईपीएफओ के डेटा से मैच नहीं होती हैं, तो आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है और आप इन छोटी छोटी गलतियों को समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए आप क्लेम फॉर्म भरते हुए इन बिंदुओं का ध्यान रखें। पहला, नाम पिता या पति का नाम। दूसरा, नौकरी ज्वाइन करने और छोड़ने की तिथि। तीसरा, अधूरी केवाईसी। चौथा, अधूरी बैंक डिटेल। और पांचवा, आपकी जन्मतिथि में विसंगतियां। कई बार आधार कार्ड और ईपीएफओ पोर्टल में नाम दर्ज में अंतर होता है। अगर ऐसा होता है तो आवेदन के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र जमा करके इसको सुधारवाया जाना चाहिए। दूसरा, अगर जन्मतिथि में ईपीएफओ रिकॉर्ड और दर्ज की गई डिटेल में अंतर है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपका केवाईसी पूर्ण नहीं है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए बार बार क्लेम रिजेक्ट होने से पहले, क्लेम फॉर्म भरने से पहले केवाईसी डिटेल को पूरा कर ले। यहाँ पर ध्यान देना होगा, आधार कार्ड में कुछ सही करने के लिए आधार सेवा केंद्र से संपर्क करना होगा। कई बार सही खाता संख्या और आईएफएससी कोड डालने के बाद भी एक त्रुटि अक्सर दिखाई देती है। वह यह है कि अपने संयुक्त खाते का उपयोग किया हो। अगर संयुक्त खाता आपके जीवन साथी के साथ है तो पीएफ विभाग इसको स्वीकार कर लेता है, लेकिन किसी अन्य के साथ इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। कई बार अपलोड चेक का धुंधला होना क्लेम फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण बन जाता है, या पासबुक का धुंधला होना रिजेक्ट होने का कारण बन जाता है। चेक बुक या पासबुक की ओरिजिनल फोटो ही अपलोड करें। फोटो कॉपी अपलोड करने की गलती ना करें। कई बार आपके द्वारा दिया गया अधूरा विवरण क्लेम फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण बन जाता है। निकासी के टाइम चेक बुक या पासबुक का अपलोड होना जरूरी होता है। इसलिए आपका चेक बुक या पासबुक में आपका नाम होना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करें कि आपका पासबुक या चेक बुक में वही नाम हो जो आपने पीएफ केवाईसी में डाल रखा हो। कभी कभी का आधार से लिंक ना होना फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण बन जाता है। कभी कभी गलत फॉर्म संख्या भरने से भी रिजेक्ट हो जाता है। यही सब कारण है क्लेम रिजेक्ट होने के। इसलिए आप इन सब बातों के ध्यान रखें।